बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे वत्सल कि इंग्लिश बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग हम सीख लेते हैं, लिटिल बिट हम अपने बुक से पढ़ के सीख लेते हैं, कहीं हम आसपास सीख लेते हैं, लेकिन हम लोग सब इस बात से अग्री करते हैं कि एक इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकिंग वो है जिसमें हम कम शब्दों में we use good vocabulary, we are using less words, but we are expressing the most apt thing in the most apt manner. And for that हम लोग सब मानते हैं कि your vocabulary should be good, like for good English speaking vocabulary should be good. Now as soon as you ask anybody कि भाई vocabulary अच्छा कैसे करे, the next point somebody says is कि अरे read novels, reading is one of the best ways possible to do that. Now my question is कि छोटे बच्चे, small kids, आप उनको अगर नॉवल पकड़ाओ, they would outrightly say कि I'm not reading the novels. तो अब जो छोटे बच्चे हैं उनको सबसे पहले तो नॉवल कैसे रीड करवाए and how to ensure that those novels are helping them to get better in vocabulary building. काफी कॉमन क्वेश्चन है ये कि वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव की जाए. Okay. अच्छी वोकैबुलरी होना ऑब्वियसली बहुत जरूरी है. ये भी है कि आजकल नॉवेल्स पढ़ने का ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है, बच्चे इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, एंड इसका रीजन ये भी है कि अब एवेन्यूज एंटरटेनमेंट के ज्यादा है. एक जमाने में हमारे पास बुक्स और न्यूज़पेपर्स के अलावा कुछ था नहीं इंग्लिश एक्सपोजर के लिए बहुत सारा. जब टीवी पे एक चैनल था, न्यूज़ भी आपको 1 घंटे आती थी. अब आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं, देन देयर आर मल्टीपल न्यूज़ चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स, बच्चों के अलग, बड़ों के अलग, मूवीज के अलग. Yes. तो एवेन्यूज बढ़ गए हैं. ये बात समझना जरूरी है कि नॉवेल्स पढ़ने को क्यों बोलते थे या इंग्लिश बुक्स पढ़ने को क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको एक्सपोजर चाहिए. कुछ आप नया आप कुछ पढ़ेंगे, आपको समझना होगा. तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप पढ़ते हैं और कोई नया वर्ड देखते हैं तो आपको रिटेन बेटर हो पाता है. डिक्शनरी देख के आप वोकैबुलरी सीख लीजिए, किसी ने नहीं बोला आज तक कि आप डिक्शनरी रख लीजिए, क्योंकि वर्ड्स को किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तभी वो याद रह पाएगा, वरना याद नहीं रहेगा. Yes. अब उसके तरीके बदल चुके हैं. अब अगर जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुक्स में ही हो, आप उसको यूट्यूब पे वीडियोस देख के, इंग्लिश मूवीज देख के, आप एज अप्रोप्रिएट मूवीज बहुत इजीली अवेलेबल है डिफरेंट ऐप्स के ऊपर. अगर आप Amazon प्राइम, हॉटस्टार कुछ भी देखेंगे तो चाइल्ड फ्रेंडली मूवीज मिलती है. एंड एक बहुत ही अच्छा फीचर है आजकल सभी प्लेटफॉर्म्स पे, वो है सबटाइटल्स का. तो जहाँ पे आप ऑडियो विजुअल के साथ साथ आप उसको पढ़ भी सकते हैं नीचे. Yes. तो वो काफी यूजफुल है. तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी आ गए हैं जो बच्चे पसंद करते हैं. ठीक है. बट हैविंग सेड दैट, ये नहीं है कि हमें बच्चों को पढ़ने के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए. बच्चों को पढ़ने के लिए इनकरेज जरूर करना चाहिए, क्योंकि रीडिंग के बेनिफिट्स आर बियॉन्ड वोकैबुलरी. जो विजडम हमारी बुक्स में है और नॉवेल्स में है, वो हमें एक्सट्रैक्ट करनी है. उसका एक तरीका ये है कि बच्चों को थोड़ी ऐसी चीजें दी जाए जो वो रिलेट कर पाए. आज तो अगर बच्चे को नॉवेल्स बुक्स पढ़ने में अच्छा नहीं लगता तो उसको कॉमिक्स से शुरू किया जाए या ग्राफिक नॉवेल से शुरू किया जाए. अगर उसको कोई कार्टून पसंद है तो उसके रिलेटेड कोई बुक या कुछ ग्राफिक नॉवेल ढूंढा जाए. अगर उसको मार्वल मूवीज पसंद है तो उसके अराउंड कुछ देखा जाए. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके कौन से इंटरेस्ट है और उसके अराउंड छोटे स्टेप्स वहां से ले सकते हैं. बट फ्रॉम अ वोकैबुलरी कॉन्टेक्स्ट देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज जहाँ पे हम जाके बच्चों को एक्सपोज कर सकते हैं नए वर्ड्स के साथ, और जो उसके लिए एंटरटेनिंग और फन भी. Okay, that's actually आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही वत्सल, because I remember कि one of the time मैं एक मदर से बात कर रही थी and she was asking me the same question कि मैं मेरे बच्चे का vocabulary कैसे अच्छा करूं, and she wanted that her child who is in 8th standard, he should read The Monk Who Sold His Ferrari. एंड मैंने बोला कि आप अगर इतना इंटेलेक्चुअल चीज एक छोटे बच्चे को पढ़ाओगे, वो तो ऑब्वियसली एवर्जन क्रिएट करेगा बुक रीडिंग से, क्योंकि as a kid you would not want to know why a monk sold his Ferrari. As a kid you want to know how Ferrari is made, कितना speed है Ferrari का. So maybe very valid point said कि something which is very relevant for the students and they relate more would increase their idea, inclination towards learning that language. एक और चीज में बोलेंगे पहले ये समझना जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि पहले एवेन्यू यहाँ भी कम थे. अब अगर आपको शॉर्ट स्टोरीज चाहिए है, कॉमिक्स चाहिए, नॉवेल्स चाहिए, आप एक्चुअली इंटरनेट को अच्छे से एक्सप्लोर करके एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंट कंटेंट आप बहुत सारा निकाल सकते हैं. तो पेरेंट्स अगर थोड़ी सी कोशिश करें, अपने बच्चे का इंटरेस्ट वो जानते हैं, उसको लेके वो ऑनलाइन सर्च करे, उनको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएगी जिसको यूज कर सकते. तो ये समझना जरूरी है कि वो उन्हीं एवेन्यूज पे ना जाए जो उनके पास थे, कि हमने ये रेलवे स्टेशन पे या बुक स्टोर पे ये 4 किताबें देखी हैं, यही पढ़नी चाहिए. यूनिवर्स बहुत बड़ा हो चुका है, एक्सेस बहुत ही इजी हो चुका है, उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है. और इनका जैसे जैसे हम लोग हमारे ऐप पे भी पेरेंट्स को और बच्चों को, वी हैव मोर देन 5000 स्टोरीज ऑन आवर ऐप व्हिच आर एसेंशियली एज अप्रोप्रिएट.
एंड Okay. उसमें ये भी रहता है कि यू कैन क्लिक ऑन इट, यू गेट द मीनिंग एंड द साउंड एंड द प्रोनाउंसिएशन. सो आपको अब तो ये Oh, है कि आपका कोई वर्ड समझ में भी नहीं आया तो वहीं क्लिक करके देख सकते हैं. आपको डिक्शनरी के लिए अलग से ऐप खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. तो चीजें काफी okay. इम्प्रूव हो गई है, एक्सेस काफी इम्प्रूव हो गया है. सो Hmm. ऑल parents only need two things. One, A, they need to understand their child's interest, Yeah. and B, try to find resources online. उनको मिल जाएगा आसानी से. That's very interesting. Actually, that's such a, I mean, it's such a cool thing to do that agar aap, instead of, searching 10 things at different Yeah. places and figuring out which is good, it's actually so interesting to know that your application already has different stories together and you can find ways.